पिछले कुछ वक्त से हम कश्मीर में रोड एक्सीडेंट्स में एक काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है। अगर आप पिछले महीने की ही बात करें तो कई सारे ऐसे वाक़यात हुए जहां पर रोड एक्सीडेंट्स हुए और जिनकी वजह से कीमती जानें जो हैं चली गई, घरों के घर उजड़ गए, जो फैमिलीज़ है वो गमज़दा हुए और कई सारे लख्त जिगर जो है इन एक्सीडेंट्स की भेंट चढ़े और उन्हें अपनी चाहे लापरवाही हुई हो या किसी और की गलती की वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। कुल मिला के अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स में कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा इजाफा हो रहा है और बिलखुसूस अगर हम कश्मीर की बात करें जहां पर एक ये अनकॉमन ट्रेंड था और यहां पर भी अब एक आम ट्रेंड हमें ये देखने को मिला है। एदाद शुमार के मुताबिक अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स के हवाले से कश्मीर में पिछले 6 महीने में अगर हम बात करें 2800 से ज़ायद एक्सीडेंट्स कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कैजुअलिटीज के हवाले से कितने लोगों की मौत वाक़या हुई इन एक्सीडेंट्स में, 400 से ज़ायद ऐसे इन एक्सीडेंट्स में 400 से ज़ायद लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इन एक्सीडेंट्स में। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, चाहे कोलगाम में जो एक्सीडेंट हुआ, चाहे सोपोर मंडी के पास एक्सीडेंट हुआ, चाहे तापर नॉर्थ कश्मीर के पास पटन के पास एक्सीडेंट हुआ, कई सारी जानें चली गई। हेड ऑन कोल्यूजन्स होते हैं, बिल्कुल आमने सामने टकराव होते हैं जिनकी वजह से लोगों की जानें चली गई और मैक्सिमम इसमें ऐसे हादसा हैं जहां पर 2 व्हीलर ज़्यादातर इन्वॉल्व है। मैं आपको बता दूं जम्मू के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट पिछले 6 महीने में जम्मू में 75 लोगों की जानें चली गई एक्सीडेंट में। और वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में शहरी श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए जिसकी वजह से लोगों की मौत वाक़या हुई है। श्रीनगर में 25 लोगों की जान चली गई है पिछले 6 महीनों में महज एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद जिले गांदरबल में 23 लोगों की जान चली गई है पिछले 6 महीनों में एक्सीडेंट की वजह से। बड़गाम की बात करें, बड़गाम में 2 लोगों की मौत वाक़या हुई है पिछले 6 महीने में एक्सीडेंट्स की वजह से। वहीं पर जिला अनंतनाग की बात करें, 18 लोगों की जान चली गई है। वहीं पर कुलगाम की बात करें, 21 लोगों की जान चली गई है। वहीं पर पुलवामा की बात करें, 4 लोगों की जान चली गई है। इसी तरीके से कुपवारा की बात करें, वहां पर किसी भी ऐसे शख्स की ऐसा नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया जहां पर किसी की जान चली गई हो रोड एक्सीडेंट में। वहीं पर जिला बारामूला की बात करें, श्रीनगर के बाद दूसरे नंबर पर कश्मीर में जिला बारामूला है जहां पर 24 लोगों की जान चली गई है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। वहीं पर अगर हम बात करें पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में 2864 ऐसे एक्सीडेंट्स रोनमा हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीनों में, जिसमें फेटल जो काफी सख्त तरीन जो है, काफी तबाहकुन एक्सीडेंट्स जो थे वो 2500 से ज्यादा ऐसे एक्सीडेंट्स थे जो दर्ज किए गए। ये एदाद शुमार में आपको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इशू किए जाते हैं, हर महीने ये रिपोर्ट शाया की जाती है, पब्लिश की जाती है, ये उनके मुताबिक एदाद शुमार है। वहीं पर लम्हे फिक्रिया ये है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या ये रोड्स की खराबी की वजह से हो रहे हैं, क्या सड़क पर एनफोर्समेंट जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है उसकी वजह से। ये एक डिबेट है, एक मौजू है जिस पर कई सारी मिक्स्ड ओपिनियंस है लोगों की। कईयों का ये मानना है कि रोड पे एनफोर्समेंट नहीं होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कईयों का ये मानना है कि रोड्स इस तरीके से बने हैं जो इंसान के लिए, किसी भी गाड़ी चलाने वाले के लिए खतरा लाहक है। वहीं पर कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से बिलखुसूस नौजवान 2 व्हीलर चलाते हैं वो अपने आप को सीधे ही दावत दे रहे हैं, वो मौत को ही सीधे दावत दे रहे हैं जिस तरीके से वो ड्राइविंग कर रहे हैं। इस बीच सीनियर सिटीजन्स का ये मानना है, जो सीनियर सिटीजन्स है उनका ये कहना है कि इस ज़माने में ट्रैफिक पुलिस की बहुत ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज है और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है कि जिस नवियत पे, जिस शिद्दत से ट्रैफिक एनफोर्समेंट होनी चाहिए थी रोड पे, वो कमी, उसमें काफी ज्यादा कमी नजर आ रही है। वहीं पर ट्रैफिक पुलिस हमेशा ये मेंटेन करती है कि उनके एनफोर्समेंट, चाहे वो सिटी में हो चाहे वो रूरल कश्मीर में हो, उनकी एनफोर्समेंट हमेशा रहती है। मैं आपको बता दूं ट्रैफिक पुलिस के एदाद शुमार के मुताबिक जून तक पिछले 6 महीने में उन्होंने जम्मू कश्मीर में 7,20,000 से ज्यादा चालान यहां पर पेश किए हैं। वहीं पर अगर शहरी श्रीनगर की बात करें, जिले श्रीनगर की बात करें, यहां पर ट्रैफिक पुलिस ने 1,98,000 से ज्यादा चालान पेश किए हैं जिसमें 19,000 से ज्यादा कंपाउंड चालान है और कोर्ट चालान 1,78,000 के करीब जो है ज्यादा चालान है। वहीं पर रूरल कश्मीर की अगर हम बात करें चालान के हवाले से 2 लाख से ज्यादा चालान उन्होंने रूरल कश्मीर में किए हैं। वहीं पर अगर कंपाउंड चालान की बात करें 1,41,000 के करीब उन्होंने चालान किए हैं रूरल कश्मीर में। यह कहना है ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज का। अब इस जमीन में जब इतने सारी एनफोर्समेंट हो रही है उसके बावजूद भी, इनके एदाद शुमार के बावजूद भी रोड्स पे
एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने जैसे आपको पिछले दिनों के वाकयात बताए, कुलगाम में एक साउथ कश्मीर में एक दिलदोज वाकया पेश है जहां पर हेड ऑन कोलिजन हुआ दो मोटरसाइकिल्स को आपस में। इसी तरीके से सोपर मंडी के पास एक्सीडेंट हुआ। इसी तरीके से पिछले कुछ दिनों में इन एक्सीडेंट्स में काफी ज्यादा जो है तेजी नजर आ रही है। अभी जैसे हम बाहर है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिस, सिटी के ऑफिस के बाहर यहाँ पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल जो थे, उन्होंने एक माइनर को यहाँ पर अंदर लिया जो एक हाई स्पीड मोटरसाइकिल यहाँ पर जो है उनके पास थी। वाज़ेह रहे स्टंट बाइकिंग को लेकर भी काफी ज्यादा एनफोर्समेंट हो रही है, यही कहना है ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज का। उनका यह भी कहना है कि माइनर ड्राइविंग उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था बहुत वक्त पहले, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कमी आ रही है। माइनर ड्राइविंग को लेकर कई सारे ऐसे वाकयात भी हुए जहां पर पेरेंट्स को तलब किया गया ट्रैफिक पुलिस दफ्तर में, और वहां पर ऐसे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हुई और बच्चों की भी काउंसलिंग हुई, और पेरेंट्स को यह तलकीन की गई कि आप माइनर्स को टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स ना दे। वाज़ेह रहे इस ज़मीन में सीनियर सिटीजन या सिविल सोसाइटी है, उन्होंने भी अर्ज किया था पेरेंट्स को कि वो जो अंडर एज माइनर्स है, जो माइनर्स हैं, जो उन्होंने एलिजिबल एज अटेन नहीं की है कोई भी गाड़ी या टू व्हीलर चलाने के लिए, उन्हें इस चीज से वो अवॉइड करे कि वो उन्हें या तो टू व्हीलर्स दे रहे हैं या तो फोर व्हीलर्स दे रहे हैं। इस जमाने में मैं आपको बता दूं जो टू व्हीलर जो माइनर ड्राइविंग है उस पर तो एक अच्छी खासी कदगन लगी है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन का ये मानना है कि इस जमाने में बहुत कुछ करने की जरूरत है, और उनका ये मानना है कि पेरेंट्स और सिविल सोसाइटी का इसमें एक नुमाया रोल है। अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी, चाहे श्रीनगर की बात करें चाहे रूरल कश्मीर की बात करें, एनफोर्समेंट के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ये मेंटेन कर रही है कि वो एनफोर्समेंट पूरी तरीके से मेंटेन किए हुए है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी अर्ज कर रहे हैं कि पेरेंट्स का इसमें नुमाया रोल है, और जरूरी तौर पे जो सीनियर सिटीजन है या सिविल सोसाइटी है उनका भी यही कहना है कि पेरेंट्स का यहाँ पर नुमाया रोल है, और स्टूडेंट्स बिलखुसूस जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो माइनर्स हैं, उन्हें वो इज्तनाब करे कोई भी टू व्हीलर देने से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है एक मैच्योर इंसान तो जो एक अच्छी एज में हो, जो मैच्योर एज जिसने अटेन की हो, वो तो स्टंट बाइकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। एक माइनर एज में ही ज्यादा जो हमारे नौजवान है, बच्चे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हमने कई बार ऐसे नौजवानों से बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे अगर वो ये स्टंट्स करते हैं या इस तरीके से बाइक चलाते हैं जिसमें उन्होंने एडवेंचर दिखाना होता है, उसके लिए बाज़ाब्ता क्लब्स होते हैं, बाज़ाब्ता एक फोरम्स होती है, लेकिन यहां पर उनके लिए ऐसा कोई एवेन्यू नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और उन्होंने कहा था हमेशा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमें मिलने चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जब आपके बेसिक रोड्स ही उन पे जो है वो सही नहीं हो सकते हैं, आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से एक्सीडेंट्स की शरह में इजाफा हो रहा है, उनके आदाद शुमार में इजाफा हो रहा है, क्या आने वाले वक्त में हमें उनमें कमी नजर देखने को मिलेगी या नहीं? किस तरीके का अप्रोच रहेगा ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट, ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज का, और किस तरीके का अप्रोच रहेगा पेरेंट्स का? क्या वो अपने बच्चों को, माइनर बच्चों को टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स देंगे या नहीं, या किस तरीके से वो अपने इवन जिन्होंने माइनर एज क्रॉस की हो और मैच्योरिटी फेज में उन्होंने जो है एंटर किए होंगे, उनको कैसे काउंसिल कर लेंगे कि वो कैसे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स और ड्राइविंग डिसिप्लिन वो कैसे रखेंगे मेंटेन जब भी वो रोड्स पे गाड़ियां चलाते हैं। ये सारी बातों का खुलासा जो है ये आने वाले वक्त में ही होगा। फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं वो बिल्कुल एहतियात से चलाएं, अपनी जानों के साथ न खेलें, और अपने घर वालों को भी खुश रखें और महफूज रखें। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।